योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पासे पर आधारित प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं। थोड़ा कठिन है, आगामी परीक्षाओं के लिए अन्य परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं पासे पर आधारित, लेकिन जरा समझेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत आसान आपको लगेंगे। देखो, एक मानक पासा होता है। मानक पासा मतलब होता है कि अगर विपरीत साइड के अंक जोड़ दिए जाएं, समझ रहे हो ना, विपरीत साइड के अंक जोड़ दिए जाएं तो 7 आ जाए। जैसे ये मानक पासा है, इसमें क्या, अगर आपका प्रश्न आता है कि मानक पासे में एक के विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो एक के विपरीत कितना जोड़ देंगे कि 7 हो जाए, 6। तो एक के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, बहुत आसान है। 4 के विपरीत क्या होगा, कितना जोड़ें 7 आवे, 3 जोड़ दीजिए 7 आएगा, 3 हो जाएगा। 5 के विपरीत कितना होगा, 2 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। तो ये मानक पासा जहाँ भी होगा तो उसका मतलब होगा कि विपरीत फलक पर जो अंक हैं उनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अगले वाले में फिर से देखिए, देखो यहाँ पर बिंदी लगी है, तो एक के विपरीत कितना होगा, कितने जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे, 1 और 6 7। यहाँ पर 4 हैं, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, 3 बिंदी आएंगी, 3 बिंदी जोड़ दीजिए। 5 में कितनी बिंदी जोड़ेंगे 7 हो जाए, 2 बिंदी जोड़ेंगे। तो ये मानक पासा, अगर कहीं मानक पासा लिखा है तो आपको यह क्रम फॉलो करना है। देखो यहाँ पर 2 के विपरीत क्या होगा, जानते हो आप लोग, 2 के विपरीत कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, 5 होगा 2 के विपरीत। 1 के विपरीत कितना होगा, 6 जोड़ दीजिए। 4 के विपरीत कितना होगा, 3 जोड़ दीजिए, यही तो होगा 7 लाने के लिए। यहाँ पर देखो 6 के विपरीत कितना होगा, कितना जोड़ेंगे, 6 के विपरीत 1 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, यानी कि 6 के विपरीत 7 होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 6 के विपरीत कितना होगा, 1 होगा 7 लाने के लिए। 4 के विपरीत कितना जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे ना, तभी तो 7 होगा, 4 3 7 हो गया। 5 में कितना जोड़ें 7 हो जाए, 2 जोड़ें, तो 5 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 2 होगा। 6 के विपरीत फलक पर 1 होगा, 4 के विपरीत फलक पर 3 होगा, और 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 2 होगा। 7 लाना है, 7 जैसे आए कि जितना जोड़ने 7 आए बस उतना उत्तर हो गया मानक पासे में। देखो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। 3 पासे दिए गए, इसमें खोजो कौन सा मानक पासा है। एक चीज ध्यान रखो, मानक पासे में अगर साइड में, अगर जो आपको कोई भी 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, अगर किन्हीं भी 2 अंकों का जोड़ 7 है, जो अंक आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से किन्हीं 2 अंकों का जोड़ अगर 7 है तो मानक पासा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 6 4 3 है, 4 और 3 जोड़ो कितना आएगा, 7 यहीं पर आ गया, तो इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। यहाँ पर देखो 6 5 1 है, 6 और 1 जोड़ेंगे, दिखाई दे रहे हैं ना 6 1 अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये मानक पासा नहीं हो सकता। देखो 6 1 7 है ना, ये दोनों अंक हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मानक पासा नहीं होगा। यहाँ पर देखो 5 3 1, 5 3 जोड़ो कितना हो गया, 8, 7 नहीं आ रहा, ओके। 3 1 जोड़ो 4 आ रहा, 7 नहीं आ रहा, ओके। 5 1 जोड़ो 6 आ रहा, 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तीसरा वाला जो है जिसमें 3 5 1 है ये मानक पासा हो सकता है। फिर से ध्यान दो, मानक पासा मैंने क्या बताया था, अपोजिट साइड का योग, अपोजिट साइड का योग 7 होता है। तो यहाँ पर देखो 4 है, 4 की अपोजिट साइड आपको नहीं देखनी चाहिए, 3 आनी चाहिए 4 के अपोजिट साइड, लेकिन इसमें क्या है, 4 के बगल में ही 3 है ना, तो ये कहाँ से मानक पासा हो जाएगा। तो मानक पासा का मेन पॉइंट क्या है ये भी जान लीजिए कि अगर साइड में जितने आपको अंक दिखाई दे रहे हैं, अगर उनमें से किन्हीं 2 अंकों का जोड़ 7 आ रहा है जो दिखाई दे रहे हैं, तब वो मानक पासा नहीं होगा। अपोजिट साइड का योग होता है 7, तभी मानक पासा होता है, ठीक है। इसमें भी देखो 4 5 9, 5 3 8, 4 3 7, देखो 4 3 अगल बगल हैं जबकि अपोजिट होने चाहिए, जोड़ो इनको 7 आ रहा ना, गलत हो गया, ये मानक पासा नहीं है। यहाँ पर देखो 6 2 8, 4 2 6, 6 4 10, इनमें से जो साइड वाले हैं गिनती, इनमें से किसी का योग 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये फिर मानक पासा है। इसमें देखो 5 2 7, हाँ ये आ रहा, तो ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा का मेन क्राइटेरिया क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का योग जो है वो 7 होगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो इसके नीचे 3 होना चाहिए था, तभी तो होता, यहाँ साइड पर 3 है। चलो अब इस तरह का अमानक पासा देखो, देखो इसमें अमानक पासा ये है। अमानक पासा में आप कैसे पता करोगे
कि 3 के विपरीत कौन सा अंक है। देखो यहाँ पर 3 के विपरीत कौन सा अंक है। 2 आपको दे दिए गए पासे, 2 3 5 एक में है, एक में 5 2 4 है। अब आपसे पूछा जा रहा है 3 के विपरीत कौन सा अंक है। यह मानक पासा है, 2 पासे दिए गए। अब यहाँ पर जरा दिमाग लगाओ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा अंक दोनों में है। ये देख लो, देखो इसमें 2 5 इसमें भी है और 2 5 इसमें भी है। देख रहे हो, 2 5 पहले वाले में भी है, 2 5 दूसरे वाले में भी है। काट दो इसको, इसको काट दिया तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हो 3 है, और यहाँ पर कितना है 4 है। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा, 4 माना जाएगा, क्योंकि जो दो कॉमन है उनको काट दो, 2 कॉमन है उनको काट दो, जो बचे वही एक दूसरे के विपरीत हैं। 3 के विपरीत कौन सा होगा, 4 होगा। यहाँ पर देखो इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है। इसमें देखो कौन से कॉमन है, 2 5 कॉमन है। देखो इसमें भी 2 5 कॉमन है, 2 5 इसमें भी 2 5 इसमें भी 2 5, काट दिया आपने। तो 3 के विपरीत कितना होगा, 3 बिंदी के विपरीत यहाँ पर क्या है 4। इस तरह का देखो, इसमें देखो क्या है 3 4 1 4 1 6, इन दोनों में कॉमन कौन सी गिनती है, 2 4 1 इसमें भी है, 4 1 इसमें भी है। दोनों काट देंगे तो बचेगा क्या, देखो ये देखो 4 1 काट दिया आपने। तो 3 के विपरीत क्या होगा, कौन सी गिनती बची, इसमें 3 बची है और इसमें 6 बचा है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। फिर इसमें देखो, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें कोई भी देखो, इसमें कोई 2 गिनती दोनों में है, 1 4 ना नहीं है इसमें दोनों में। अब देखो, अब इसमें थोड़ा दिमाग यहाँ लगाना है, क्या करना है। इसमें 2 गिनती दोनों में नहीं है। अगर 2 गिनती होती तो काट देते, बड़ी आसानी से निकल आता, लेकिन केवल 1 गिनती दोनों में कॉमन है। कौन सी गिनती, 1। कौन सी गिनती, 1 गिनती दोनों में कॉमन है। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन है उससे दाहिनी साइड चलेंगे। देखो 1 के दाहिनी तरफ चले 6 आया, 6 के दाहिनी तरफ चले 5 आया। यहाँ पर आपने 6 और 5 लिख दिया। उसी तरह दूसरे वाले में 1 के दाहिनी तरफ चले 3 आया, 3 के दाहिनी तरफ चले 4 आया। यहाँ पर 3 और 4 लिख दिया। फिर से देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोनों में 1 कॉमन, दोनों में 1 कॉमन है। अब घड़ी की सुई की दिशा में चलिए, तो 1 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में क्या है 5। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 6 और यहाँ पर लिख दिया 5। पहले वाले पासन देखो, 1 की घड़ी की दिशा में चले तो क्या हुआ 3, और चले तो क्या हुआ 4। तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर हो गया 4। ठीक, अब देखो, अब जो यहाँ पर बना है ना, ऊपर नीचे की गिनती जो है ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। इसका मतलब है 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। मतलब अगर कोई आपसे पूछे 3 के विपरीत कौन सी गिनती होगी, जहाँ ये 3 लिखा है, 3 के विपरीत कौन सी गिनती होगी, 3 के विपरीत ये 6 होगी। और 5 के विपरीत कौन सी होगी, 4 होगी। अब बचा क्या आपका, 1 बचा है ना, 1 बचा यहाँ पर, 1 बचा और 2 बचा, ये तो बचा। 1 बचा यहाँ पर और क्या बचा, एक गिनती 2 बची देखो 4 में। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखो अगला वाला फिर से देखो, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो यहाँ पर पासा आपको दिया गया है, दोनों में केवल 3 3 दोनों में है। अब क्या करेंगे, 3 से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। 6 आया, 6 की घड़ी की सुई की दिशा में 2 आया, 6 2 आपने यहाँ पर अगल बगल लिख दिया। पहले वाले में देखो 3 से घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, 5 आया, फिर चलेंगे फिर 4 आया। यहाँ पर 5 और 4 आपने लिख दिया। बस 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और 4 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। कोई आपसे पूछे 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये 5 है, 5 के नीचे क्या होगा, 5 के नीचे क्या होगा, 6 होगा। और 6 के नीचे क्या होगा, 5 होगा। 4 के नीचे क्या है, 4 के पीछे क्या है, 4 के पीछे 2 है। 2 के पीछे क्या है, 2 के नीचे 4 है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है खोजिए। इसमें कॉमन है 3। अब क्या करना, घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, 5 4, ये 5 हुआ
और ये 4 हुआ, यहाँ पर 5 4 लिख दिया। इसी तरह इसमें घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे 1 और 2, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 1 2 लिख दिया। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इस तरह के सवाल आएंगे, बहुत आसान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। देखो इसमें क्या है, 1 बिंदी, 3 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी। और इसमें देखो कैसे करेंगे इसको, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, देख लो, दोनों में कॉमन 3 है, 3 है तो क्या करेंगे, 3 के, ये देखो 3 हो गया, 3 दोनों में कॉमन है। अब घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, 5 बिंदी फिर 4 बिंदी, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे 4। यहाँ पर देखो 3, 3 की घड़ी की सुई की दिशा में 1 आएगा, 1 की घड़ी की दिशा में 2 आएगा, तो 1 2 लिख देंगे। अब देखो 1 के विपरीत क्या होगा, 5 बिंदी होगी, और 2 के विपरीत कितनी बिंदी होंगी, 4 बिंदी होंगी। 4 के विपरीत कितनी बिंदी होगी, 2 बिंदी, और 5 के विपरीत कितनी होंगी, 1 बिंदी। ठीक, इसमें देखो आदर्श संख्या कहाँ, कोई पूछ रहे हैं उस तरह जो मैंने पहले बताया था भाई कि जो चीज़ इसमें नहीं लिखी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। तो आदर्श संख्या कहाँ है, इसमें आदर्श संख्या है कौन सी, देखो पहले कौन सी गिनती नहीं दिखाई दे रही, 1 है, 2 है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है ना। आदर्श संख्या 3 है, आदर्श संख्या 3 है। 3 कहाँ, सबसे पहले क्या करना, दोनों में कॉमन खोज लो, जैसे खोज रहे थे, कॉमन खोजा, क्लॉकवाइज चलिए, 6 5, ठीक है, 6 5 यहाँ पर लिख लीजिए। अब पहले वाले पासे में क्लॉकवाइज चलिए, 2 और 4, 2 और 4 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5, बचा क्या, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो बचा क्या, 1 और 3 2 गिनती बची हैं, 1 और 3 2 गिनती बची हैं। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे भाई। 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट 2 है, 5 का अपोजिट 4 है, तो बची कौन सी, 3 और 1, 3 और 1 एक साथ होंगी नहीं, 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो आदर्श संख्या किसके अपोजिट होगी, 1 के अपोजिट होगी। आदर्श संख्या कितनी है, 3 है ना, तो 3 किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा। इसमें बताओ आदर्श संख्या कहाँ, पहले खोज लो आदर्श संख्या कहाँ, 1 2 3, 3 लिखा है, 4 5 6 नहीं है, यानी कि आदर्श संख्या कौन सी है, 6 है। अब देखो इसके लिए क्या कॉमन खोजो, दोनों में कॉमन 3 3 है, इसमें भी और इसमें भी। वही क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज चलेंगे 5 और चलेंगे तो कितना होगा, 4, यहाँ 5 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर पहले पासे में क्लॉकवाइज चलिए 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, इसको भी लिख लिया। अब 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, बची कौन सी, 1 2 4 5 बची, 3 और 6 गिनती बची, 3 6 गिनती बची, तो 3 का अपोजिट 6 होगा और 6 का अपोजिट 3 होगा। आदर्श संख्या कौन सी थी, 6 थी ना, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा भाई। 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, बची कौन सी दो संख्या, 1 2 3, 3 यहाँ लिख दिया, 4 5 6, 3 6 2 गिनती बची थी, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हो जाएंगी। तो 6 के अपोजिट क्या होगी, 3 होगी। 6 का स्थान क्या होगा, 3 के नीचे, 3 के अपोजिट होगा। अब देखो कभी कभी 3 पासे दे दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, है उत्तर बहुत आसान। इसमें लिखा 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, पहले ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो, जो नियम मैंने बताए थे वो कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक 2 पासों में, किन्हीं 2 पासों में 2 गिनती समान हो, चेक करो जरा सा। इसमें 1 4 6, इसमें 3 6 5, इसमें 1 4 2, हाँ 1 4 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी है। इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाला पासा बिना मतलब दिया गया है। अब क्या करेंगे, 1 4 काट दो, यहाँ पर इसको काट दिया, यहाँ पर इसको काट दिया, और दोनों में 6 के अपोजिट क्या होगा, पहले वाले में 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। बीच वाले पास से कोई मतलब नहीं था। इसमें देखो 4 के विपरीत पूछ रहे हैं कौन सा अंक होगा। अब देखो किसी में कॉमन कुछ है, 1 2 3 2 3, हाँ देखो 2 3 दोनों में है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 3 है, तो इसका मतलब ये वाला बेकार है, तीसरे वाले से कोई मतलब आपका नहीं है। अब क्या होगा, 2 3 काट देंगे, यहाँ पर 2 3 काट देंगे, और 4 इसमें 4 बचा और इसमें क्या बचा,
एक बचा, इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तीसरे का कोई मतलब ही नहीं। इसमें देखो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 कहाँ है पहले देखो, 4 यहाँ पर है। अब देखो किसी में दो गिनती समान है, 3 5 2 5 3 1 नहीं, वाह, अरे इसमें तो 3 गिनती किसी में समान नहीं है, 2 गिनती किसी में समान नहीं है। तो इस 4 में कौन सी गिनती, 3। इसमें एक गिनती केवल समान है, वो भी 2 पासों में, पहले वाले में और तीसरे में। बीच वाला का पासा किसी काम का नहीं है, तो हम बीच वाले पासे से मतलब नहीं रखेंगे। 3 3 दोनों में कॉमन है, वही जो मैंने बताया था क्लॉकवाइज, इसको छोड़ दो बीच वाले को। तो इसमें 5 और 4, 5 4 लिख दिया, और यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, 1 2, यहाँ पर 1 लिखा और 2 लिखा। अब देख लो यहाँ पर 1 के अपोजिट क्या है, 5, और 2 के अपोजिट क्या है, 4। इसका मतलब 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, 2 होगा। बीच वाला किसी काम का ही नहीं था। तो कभी कभी 3 पासे के जो सवाल आते हैं वो भ्रामक भी हो जाते हैं, उसमें केवल 2 से ही आपका काम चल जाएगा। कुछ अभ्यास करते हैं अब हम लोग। मैंने आपको पहले बता दिया, तरीका बता दिया है, अब उसी के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मानक पासा है, मानक पासा में आपसे पूछा गया 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। मानक पासा मैंने बताया था विपरीत फलक पर जो भी अंक है उनका जोड़ कितना होगा, 7 होगा। तो देख लीजिएगा 1 में कितना जोड़ें, 7 हो जाए। बस आप समझदार हैं, आप जानते हैं, पहले मैंने बता दिया। इसमें देखिए कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। मानक पासा वही होगा जिसमें, बहुत ध्यान दीजिएगा, मानक पासा वही होगा जिसमें सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रही, जितने अंक दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी भी पासे में अंकों का जोड़, किन्हीं दो अंकों का जोड़ 7 आ रहा है तो मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा वो होते हैं जिनमें अपोजिट फलक पर अंकों का जोड़ 7 होता है। तो यहाँ पर देखो पहले वाले में क्या है, साइड वाले 4 3 है, इनका जोड़ 7 हो रहा है ना, तो इसका मतलब मानक पासा नहीं पहला वाला। इसमें देखो 6 1 का जोड़ साइड में है, साइड में जोड़ 7 आ रहा है, जबकि अपोजिट आना चाहिए, 7 आ रहा है जोड़ साइड में, तो ये मानक पासा नहीं है। इसमें देखो 5 3 8 5 1 6 4 3 1 4, किसी में भी 7 नहीं आ रहा, तो ये मानक पासा हो सकता है। देखो बहुत ध्यान देना, मानक पासा वही होगा जिसमें अपोजिट साइड का जोड़ जो है, अपोजिट साइड का जोड़, अपोजिट फलक पर जो भी अंक लिखे हैं उनका जोड़ 7 होगा। इसमें देखो अमानक पासा, अब इसमें क्या करना है, इसमें देख लो दोनों में दो अंक समान है, दोनों में 2 अंक एक ही तरह के लिखे हैं, उन दोनों अंकों को काट दो, जो बचेंगे 3 के विपरीत कौन सा होगा, देख लेना, ये कट जाएगा, 1 5 काट दो, 3 के विपरीत कौन सा होगा, 2 होगा। चलो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें भी उसी तरह करेंगे। इसमें बिंदु हैं, आदर्श संख्या कहाँ, पहले देख लो आदर्श संख्या होगी कौन, 1 2 4 और 5 6, यानी कि 3 अदृश्य है। अब 3 की पोजीशन क्या है ये निकालना, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसमें आपको क्या करना होगा, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 3 होगा तो करना क्या होगा, दोनों में कॉमन ले लेंगे, 1 1 दोनों में कॉमन है। अब क्लॉकवाइज उसी तरह रोटेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। जब ना समझ में आए तो पीछे बैक करके वीडियो देख लेना, इसमें भी आप देख सकते हो। यही यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसमें 1 पासा बेकार दिया गया है, समझ लेना, 1 पासे कोई मतलब नहीं, 2 ही पासे से तुलना करनी है आपको। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा देख लो, जैसे मैंने पहले बताया उसी से देख लेना। तो बच्चों इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो कि इस तरह के प्रश्न आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आ सकते हैं, प्रयास करिए। मैंने वीडियोज़ बनाकर भी इसके डाल दिए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं, इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में आपके इन स्क्रीन में भी वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। तो मेहनत करिए और परीक्षा उत्तीर्ण करिए।